नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज जन न्यूज की पूरी टीम जयनगर नगर पंचायत पहुंची है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 10 अक्टूबर को जयनगर नगर पंचायत में निर्वाचन है, वहीं 12 अक्टूबर को मतगणना होगी। इसको लेकर सभी तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हुए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हम यहां विभिन्न प्रत्याशियों से मिले और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई जयनगर नगर पंचायत के मेयर प्रत्याशी अनिल कुमार बैरोलिया जी से। हम आपको बता दें कि यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान में महासचिव भी हैं। हम आज बात करेंगे अनिल कुमार बैरोलिया जी से कि इस चुनावी मैदान में वो किस प्रकार बाकी प्रत्याशियों से खुद को अलग रखकर अपनी जीत की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार अनिल कुमार बैरोलिया जी। सर, सबसे पहले तो डन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आप चुनाव की कितनी तैयारियां अब तक कर चुके हैं? चुनाव से संबंधित लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है। मतदाताओं से मिलने का जो मेरा काम है मैं लगातार कर रहा हूं। सुबह से लेकर रात तक लगातार मैं जनसंपर्क में रहता हूं, लोगों की समस्याओं को सुनता और समझता हूं। सभी वार्डों का मैंने भ्रमण किया है और अभी भी लगातार मैं इसका कर रहा हूं। तो जैसा कि सर अभी आप जनसंपर्क में बने हुए हैं, तो जनता का कैसा सहयोग प्राप्त हो रहा है? बहुत अच्छा स्नेह और सहयोग मुझे मिल रहा है। बहुत लोग बहुत उत्साहित हैं। इस बार पहली बार चुनाव हो रहा है, तो नगर पंचायत के अंदर चेयरमैन को लेकर ये पहला चुनाव है, तो लोग काफी उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जो लोग चाह रहे थे उस तरीके की स्थिति बनेगी इस बार। तो जैसा कि इस बार पहली बार जयनगर की जनता को अपना मुख्य पार्षद चुनने का अधिकार मिला है, तो ऐसे में जब चूंकि यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो इन प्रत्याशियों के बीच आप अपनी दावेदारी और खुद को कैसे जनता के बीच अलग साबित करेंगे बाकी प्रत्याशियों से? देखिए, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं कई सामाजिक संस्थाओं से, व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की जन समस्याओं को बखूबी मैं जानता हूँ, चूंकि मैं इससे जूझता हूँ। रोजाना मुझे भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और इन समस्याओं को लेकर अपने व्यावसायिक संस्था के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा भी हम लोग प्रयास करते हैं कि व्यवस्था को बदलें। तो जब ये सीधे तौर पे चुनाव की स्थिति आई तो हुआ कि इसमें हम एक प्रयास करें, लोगों का स्नेह सहयोग और प्रयास मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं बनी हुई है, जो पूरे वार्डों के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है, कूड़े को लेके, जल जमाव को लेके जो अव्यवस्था बनी हुई है, उसको समाप्त करके एक नई व्यवस्था को पैदा करने का प्रयास है हमारा। इसीलिए मैं इसमें नॉमिनेशन किया है चेयरमैन पद के लिए। तो अगर इस चुनाव में आप चेयरमैन बनकर आते हैं तो फिर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? आपने अपने तरफ से जनता के लिए क्या तैयारियां करके रखी है? सबसे पहले तो जयनगर में जल जमाव की बहुत बुरी स्थिति है। नालों के अंदर पानी का कोई बहाव नहीं है, ऊंचा नीचा नाला बना हुआ, कोई लेवलिंग नहीं है और जिसकी वजह से नाले का पानी सड़क पे और नाले का पानी घरों के अंदर जाता है। तो सबसे पहले इस जल जमाव की समस्या को समाप्त करना है। इसके बाद कूड़े की स्थिति बहुत बुरी तरह खराब है। आप जिस वार्ड में जाएं, लोगों के घरों के आसपास कूड़ों का अंबाड़ और ढेर लगा हुआ है। यहाँ मोक्षधाम में वहां जाएं, आप पटना गदी चौक के आसपास जाएं तो लगेगा जैसे कूड़ों के ढेर पर ही शहर बैठा हुआ है। इसलिए सबसे पहला मेरा काम होगा कि जल निकासी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था बेहतर हो, नालों की व्यवस्था बेहतर हो और जो कूड़ा पूरे शहर पे है उनको बिल्कुल हटा दिया जाए और स्वच्छ शहर बनाया जाए। एक साफ सुथरे शहर, क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने का एक प्रयास है। तो जैसा कि हमने पता किया है तो आप समाज सेवा से भी काफी जुड़े रहे हैं, लोगों के बीच आपका रुझान हमेशा से बना रहा है। तो अब तक के यात्रा में आपने क्या क्या काम किया है क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो मैंने जन समस्याओं को समझने के लिए जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्डों के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों से मिला, उनके घर घर जाकर सारी स्थिति को देखा। हर वार्ड में कुछ न कुछ एक अलग तरह की समस्या है। जैसे 13-14 नंबर वार्ड में जब हम गए तो हमने देखा कि नाले की ऐसी समस्या है कि लोग को मोटर लगा के नाले का पानी लगभग 500-400 मीटर दूर फेंकना पड़ता है। वहाँ नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ जगहों पर नाले हैं तो नाले टूट चुके हैं, पानी ऊपर से बह रहा है। आप 10 नंबर में जाएं तो वहाँ स्थिति यह है कि पानी महीनों नहीं 6-6, 7-7 महीने तक लगा रहता है। आप 6 नंबर वार्ड के अंदर जाएं, लगेगा कीचड़ से सनी हुई सड़क कई जगह पे है, जबकि पक्की सड़क के ऊपर पानी का जल जमाव है, वो कीचड़ से सनी हुई सड़क है। आप अंदाज करें कि सभी वार्डों के अंदर स्थिति बहुत खराब है।
सबसे पहले इन्हीं सब वार्डों पर काम करने का प्रयास होना चाहिए। और अगर मुझे इसमें लोगों का सहयोग और स्नेह मिलेगा तो निश्चित तौर पर फोकस होगा कि पहले पूरी व्यवस्था हम लोग बेहतर करें और जल जमाव और सड़क की व्यवस्था और पानी की निकासी की व्यवस्था बेहतर ढंग से की जाए। तो जैसा कि पंचायत में संचालित जितनी भी विकास योजनाएं हैं उसके लिए विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के फंड आते हैं, तो इसमें आने में देरी लगती है या वक्त पर नहीं पहुंच पाता है। अगर आपको ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है तो उस वक्त आप जनता के साथ कैसे खड़े रहेंगे? बिल्कुल जनता के साथ खड़े रहेंगे और पूरी ताकत के साथ पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हम लोग जयनगर तक, नगर पंचायत तक लेकर आवें और वहां से जो इसके निडी हैं, जो वंचित लोग हैं, समाज के वो निचले तबके जिनको वो मिलना चाहिए, सीधे तौर पर उनको देने का प्रयास किया जाएगा। अब ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनको दिया जाएगा। जयनगर में अभी शिक्षा का क्या स्तर है? यहाँ जो बच्चे हैं, विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ कैसी पढ़ाई चल रही है? अभी वर्तमान में क्या स्तर है? देखिए, शिक्षा पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। खास करके शिक्षा ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य भी एक ऐसा स्थिति है कि अचानक से कोई घटना घटती है और जब लोग जाते हैं हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधा तुरंत मिलनी चाहिए वो पेशेंट्स को नहीं मिलती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां सरकारी स्कूलें हैं या जो प्राइवेट स्कूलें हैं, सभी के अंदर एक व्यवस्था बननी चाहिए। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है और इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों को फोकस करके काम करना चाहिए। तो जब आप चेयरमैन बनते हैं तो बतौर चेयरमैन आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कार्य होगा? निश्चित तौर पर इन दोनों सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठक की जाएगी, उनका भी सहयोग लिया जाएगा और एक समाज के अंदर भी जिस चीज की मांग है उसको जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ अनियमितता है, कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ बेहतर ढंग से हम लोग कर सकते हैं। और प्रयास किया जाएगा कि आपसी तालमेल के साथ व्यवस्थित तरीके से शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पैदा हो। जैसा कि आपका व्यापारी वर्ग की तरफ भी काफी रुझान रहा है, जुड़ाव रहा है, आप खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बतौर महासचिव आपको इस चुनाव में कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है, चूंकि एक छोटा सा शहर है और सभी लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। किसी भी वार्ड में अगर हम जाते हैं तो सभी लोग एक दूसरे को पहचाने, मैं भी उन्हें पहचाना और वो भी मुझे पहचान रहे हैं। तो इसमें कहीं भी कोई अनजाने की स्थिति हम लोग की नहीं है और बेहतर ढंग से काम करने में ये बहुत सहायक होगा मेरे लिए। तो जैसा कि बाकी प्रत्याशी हैं और चूंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं तो जनता के मन में बाकी प्रत्याशियों की अपेक्षा आपसे अधिक उम्मीदें होंगी, व्यापारी वर्ग जो विशेषता है, तो उनके लिए आपके पास क्या मुख्य योजनाएं हैं या उनके लिए आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि व्यावसायिक संस्था से मैं काफी वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और उनकी जो समस्याएं हैं उनसे बहुत नजदीक से मैं जुड़ा हुआ हूं। जयनगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शहर है हमारे जिले मधुबनी का, बॉर्डर टाउन है, नेपाल से हजारों लोग आते हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। आप जयनगर के अंदर आवे तो आपको लगेगा कि मुख्य सड़क पर जाम की समस्या बहुत बड़ी है। उसके बाद दूसरी तरफ आवे तो शौचालय की स्थिति बहुत खराब है हमारे यहाँ। तीसरी तरफ आवे तो अव्यवस्थित बने जैसे शहर नजर आता है, जिसको एक व्यवस्थित करने की आवश्यकता है मुझे लगता है। साथ ही यहाँ काफी कुछ करने का है, चूंकि ये व्यावसायिक शहर है, संवेदनशील शहर है, चूंकि बॉर्डर टाउन है, यहाँ सुरक्षा का भी मामला है, चूंकि खुला बॉर्डर है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखकर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो पूरे शहर के अंदर, सभी चौक चौराहा गलियों में, स्कूल कॉलेज और जितनी भी मुख्य जगह है उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि एक सुरक्षा की स्थिति बने, शौचालयों की बेहतर व्यवस्था बने, व्यवसायियों के लिए भी एक अच्छी स्थिति बने कि वो अच्छे ढंग से व्यापार कर सके और जो लोग आते हैं शहर में परचेज करने के लिए उनको भी व्यवस्थित तरीके से जगह मिलनी चाहिए। तो इस पूरे चुनावी माहौल में अब तक जितने कार्य हो चुके हैं, तो आपको अपनी दावेदारी के प्रति अभी कैसा महसूस हो रहा है कि आप किस प्रकार से खुद को इस भीड़ में देख रहे हैं? बहुत अच्छी स्थिति में मैं अपने आप को पाता हूं, क्योंकि लगातार मैं यहाँ के व्यवसायियों और आम लोगों के साथ जुड़ा रहा हूं, उनकी समस्याओं से जुड़ा रहा हूं, उनकी दिक्कतों में उनके साथ मैंने फाइट किया है हर मौके पर। इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों का सहयोग निश्चित तौर पर मुझे मिलेगा, उनका प्यार और स्नेह मिलेगा, चूंकि मैं उनके साथ हर समय जुड़ा रहा हूं, हर परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में मैं उनके साथ रहा हूं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मुझ पर अपना भरोसा जताएंगे और अगर मैं इस जगह पे आता हूं तो निश्चित तौर पर 5 सालों के अंदर एक सफल व्यवस्था देके जाऊंगा, शहर को एक व्यवस्थित तरीके से लेके जाऊंगा।
तो आप डेन न्यूज के माध्यम से जयनगर की तमाम जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही सभी लोगों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि पहला मौका है। 2002 में नगर पंचायत बना था जयनगर में, ये पहला मौका है कि चेयरमैन के लिए आप वोट डालेंगे। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जब वोट डालने जाएं तो उस समय केवल एक ही खाका दिमाग में रखें कि विकास के मुद्दे पर वोट देना है। आपकी अव्यवस्था और वार्डों के अंदर जो दिक्कत हो रही है उसको हटाने के लिए आपको वोट देना है, न किसी जात पर, न धर्म पर, न वर्ग पर, न वर्ण पर, किसी भी मुद्दे पर न भटके, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो वोट के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बहकाते हैं, बहलाते हैं, भुलाते हैं। आप ऐसे किसी भुलावे में न जाएं। आप सीधे तौर पर विकास का एक एजेंडा लें और विकास के मुद्दे पर वोट करें और ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो 5 साल आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बनकर खड़ा हो और आपकी सारी समस्याओं में आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो। वैसे व्यक्ति का आप चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयनगर नगर पंचायत से मुख्य पार्षद के उम्मीदवार अनिल कुमार बैरोलिया जी, जो मुख्यतः एक समाज सेवी रह चुके हैं और जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान में महासचिव हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शारदा झा, अपने सहयोगी अखलाक सिद्दीकी, मोहम्मद अली के साथ कैमरा पर्सन सोनू मंडल, डेन न्यूज मधुबनी।